Let's do question number 19th of exercise 16b. Question number 19th is a pendulum swings through an angle of 30 degree. पेंडुलम जो स्विंग करता है ऐसे वो 30 डिग्री पे स्विंग करता है, मतलब 30 डिग्री ही रिवॉल्व हो सकता है. एंड डिस्क्राइब एन आर्क, और जो आर्क बनती है वो 8.8 सेंटीमीटर इन लेंथ बनती है. वो उसकी लेंथ जो यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री स्विंग करता है उसकी लेंथ कितनी होती है 8.8 सेंटीमीटर. हमें फाइंड द लेंथ ऑफ द पेंडुलम, हमें पेंडुलम की लेंथ निकालनी है कितनी होगी. मान लीजिए ये सेंटर है जहाँ पे पेंडुलम लटका हुआ है और हमारा पेंडुलम यहाँ से ऐसे स्विंग करता है, राइट. लेकिन वो 30 डिग्री ही कह रहा है, राइट. ये 30 डिग्री, तो ये मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक क्या 30 डिग्री एंगल बनाता है और जो लेंथ कवर करता है वो है हमारी 8.8 सेंटीमीटर, राइट. तो हमें क्या निकालनी है, लेंथ ऑफ द पेंडुलम निकालनी है. मतलब हमें लेंथ ऑफ द पेंडुलम निकालनी है, हमें ये लेंथ निकालनी है. तो कैसे निकालेंगे, देखिए लेंथ ऑफ एन आर्क, देखिए 8.8 किससे कह रहा है, लेंथ ऑफ एन आर्क कह रहा है, राइट. तो लेंथ ऑफ एन आर्क दे रखी है हमें 8.8 सेंटीमीटर, राइट. और थीटा कितना कह रहा है वो 30 डिग्री. तो लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ ऑफ एन आर्क का फॉर्मूला होता है दैट इज 2 पाई आर थीटा अपॉन 360. तो लेंथ कितनी हुई 8.8 सेंटीमीटर, 2 एज इट इज, पाई की वैल्यू 22/7. आर हमें निकालना है, आर क्या हुई, लेंथ हुई पेंडुलम की, क्योंकि ये वाली यहाँ पे आप लिख लीजिए लेट द लेंथ ऑफ पेंडुलम बी आर सेंटीमीटर, राइट. तो अब देखिए आर लिख दिया इनटू थीटा, थीटा कितना है 30 डिग्री, तो 30/360. तो 0 से 0 कैंसिल हुआ, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6. तो आर कितना आ गया, देखिए जो अपॉन में है वो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो यहाँ पे आर के साथ है वो इधर आके डिवाइड में आ जाएंगे. तो ये कितना आ गया 8.8 इंटू 7 इंटू 12 अपॉन 2 इंटू 22. अब पॉइंट हटाया, एक 10 लग गया. अब देखिए आगे 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 22 2 ज़ा 44. तो ये कितना आया आर. मैं 10 को सॉल्व कर सकती थी लेकिन नहीं कर रही हूँ जिससे कि मैं इजीली पॉइंट लगा सकूँ. 2 12 ज़ा इज 24, 24 इंटू 7 दैट इज 7 4 ज़ा 28, 7 2 ज़ा 14, 15 16. तो 168 अपॉन 10 हुआ, तो डैट इज 16.8 सेंटीमीटर आ गया. तो इसका मतलब लेंथ ऑफ पेंडुलम कितनी आ गई, लेंथ ऑफ पेंडुलम आ गई हमारी दैट इज 16.8 सेंटीमीटर इज द आंसर. Let's do question number 20 of exercise 16b, that is area of circle. Question number 20 is the minute hand of a clock is 15 सेंटीमीटर लॉन्ग. जो मिनट हैंड होता है, मिनट हैंड हमेशा बड़ा वाला हैंड होता है क्लॉक का जो कि 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है. कैलकुलेट द एरिया स्वेप्ट बाय इट इन 20 मिनट्स. तो वो कह रहा है कि 20 मिनट्स में कितना एरिया कवर कर पाएगा ये मिनट हैंड्स, ये बताना है हमें. और पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है. तो चलिए करते हैं. ये देखिए ये क्लॉक है, यहाँ सेंटर है और मिनट हैंड दे रखा है हमें कितना, दैट इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग. ये 15 सेंटीमीटर लॉन्ग कर रहा है. आप चाहें तो इसको इधर भी बना सकते हैं क्योंकि वो ऐसा स्पेसिफाई नहीं कर रहा है कि कहाँ से 20 मिनट्स. मैंने इसको यहाँ बनाया, यहाँ से 20 मिनट्स यहाँ आएंगे, तो ये आ गया हमारा 20 मिनट्स में यहाँ स्विंग किया, राइट. ये 20 मिनट्स में स्विंग किया.
तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कैलकुलेट द एरिया स्वेप्ट बाय इट इन 20 मिनट्स। हमें इस सेक्टर का एरिया निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए हमें मिनट हैंड कितना दे रखा है, मिनट हैंड क्या हो गया, रेडियस हो गया, तो मिनट हैंड कहें या रेडियस कहें बात एक ही है। वो कितना दे रखा है, दैट इज 15 सेंटीमीटर दे रखा है हमें, राइट। अब वो 20 मिनट्स वॉक कर रहा है, मतलब मिनट हैंड 20 मिनट्स में यहाँ तक पहुँचा है, तो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, कैसे निकालेंगे, हमें पता है इस पॉइंट पे चारों तरफ वापस यहाँ से स्टार्ट होके वापस 360 डिग्री का एंगल करेगा, राइट। तो इन 60 मिनट्स मिनट हैंड मेक्स 360 डिग्री एंगल। देखिए मैंने यहाँ पे 60 मिनट्स और यहाँ पे डिग्री क्यों लिखा है, क्योंकि हमें मिनट्स ही दिए हुए हैं, राइट। तो इसलिए मिनट्स यहाँ लेके चल रही हूँ। तो इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना दूर ट्रैवल करेगा मिनट हैंड, दैट इज 360। एक ज़्यादा का दे रखा है, एक का निकालना है, तो डिवाइड हो गया, राइट। और हमारा 20 मिनट्स में कितना ट्रैवल करेगा, 20 मिनट्स मिनट हैंड ट्रैवल दैट इज 360 अपॉन 60, जो एक का था उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 20। देखिए पहले ज़्यादा का दे रखा था, एक का निकालना था, तो डिवाइड कर दिया। अब एक का दे रखा है, ज़्यादा का निकालना है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। ये कॉन्सेप्ट मैंने क्लास 7th में बताया हुआ है, तो प्लीज़ वहाँ पे ज़रूर देखें। तो अब देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 6 36, तो ये कितना डिग्री एंगल आ गया हमारा, दैट इज 120 डिग्री। तो इसका मतलब हमारा थीटा आ गया 120 डिग्री, तो थीटा आ गया हमारा 120 डिग्री। अब हमें एरिया निकालना है इसका, तो एरिया ऑफ सेक्टर कहते हैं इसको, या एरिया क्या कह रहा है वो, एरिया स्वेप्ट बाय इट। तो एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड कितना आ गया, दैट इज हमारा फॉर्मूला क्या होगा, एरिया में पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 लगेगा। तो पाई की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज 3.14 लेनी थी, आर कितना आ गया 15, थीटा आ गया 120 अपॉन 360। तो ये कितना आ गया, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 12 3 36, 3 1 3, 3 5 15। तो ये कितना आ गया, देखिए आप चाहें तो पॉइंट यहाँ से उठाएं और 2 जीरोज लगा दें, 5 1 5, 5 2 10 एंड 0, 2 1 2 एंड 0, 2 1 2, 2 5 10, 2 7 14, अब 5 2 10, 5 3 15। तो ये आया 157 इंटू 3 अपॉन 2। तो ये कितना आ गया, 3 7 21 टू कैरी, 3 5 15 16 17 कैरी 1, 3 1 3 एंड 4 अपॉन 2। तो ये कितना आया, 2 2 4, 2 3 6, 2 5 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा इस सेक्टर का जो उसने 20 मिनट में डिस्टेंस कवर किया है, उस सेक्टर का एरिया आ गया 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर।